You can ask for Tuesday. I have no problem. स्पीकर सर आफ्टर मुलायम। Yes. अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया बोलने का और बात रखने का। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे सवाल भी उठे हैं जो मैं विधानसभा का मेंबर नहीं हूँ, उसको तो मैं बाद में बात करूँगा। आज उत्तर प्रदेश की गंभीर स्थिति है और अलोकतंत्र के तरीके से सरकार चलाई जा रही है और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इस तरह का कभी नहीं हुआ। जो कुछ कल हुआ है समाचार पत्रों के माध्यम से आपने पढ़ा है कि विपक्ष के नेता को 2 बजे तक बोलने नहीं दिया। इस पर स्पीकर साहब को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देते हैं कि उनकी भूमिका बहुत अच्छी कल थी। हुआ कैन इट बी डिस्कस्ड? उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष महोदय बोले बाकी लोग बैठे प्रश्न उठाया है। मुलायम सिंह जी संविधान की सारी मर्यादा तुमको तो ढाका कुर्सी से प्रधानमंत्री की रक्षा वेस्ट बंगाल प्लीज बैठिए। स्पीकर ने क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? मैंने प्रश्न समझा आपका। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, कैन एनीथिंग हैपनिंग एनी स्टेट असेंबली बी डिस्कस्ड हियर? उनके स्पीकर ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? ये अपना इशू रखे, बट नॉट दी प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज बी डिस्कस्ड। काम करोगे आप भी पाम में आप सदन के अध्यक्ष नहीं है ना, बैठिए ना। अगर मुझे खुशी है मिस्टर मुलायम एक बात सिंह, की खुशी है कि कल भाजपा के विधायक असंवैधानिक काम में शामिल नहीं हुए, लेकिन आज मल्होत्रा साहब हो रहे, आपको थोड़ा लाभ करना चाहिए। असेंबली के अंदर क्या हुआ वो नहीं, डिस्कस हाँ, वो है। यू डिस्कस द इशू। इसलिए है मुलायम सिंह is a very senior member. He will see that the proceedings of assembly are not ये discussed. पार्लियामेंट किस लिए है? तो मैं उसी पे आ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। Please. संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व सबसे बड़ा संसद का है और संविधान की रक्षा असेंबली में नहीं हो रही, इसलिए ये सवाल आकर के आपके सामने उठाना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो कुछ कहना है वो, और प्रधानमंत्री जी ने विधानसभा बहस हो रही है वहाँ बात कही जाएगी, और वहाँ बात नहीं कहने का मौका दिया। 2 बजे तक विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया। और मुझे खुशी है, पहली बार जो अध्यक्ष ने अपनी भूमिका निभाई, उसका मैं बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक काम हो रहा है और मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा, और केवल विपक्ष ने 10 घंटे की बहस मांगी थी और 10 घंटे की बहस के लिए तैयार थे। 8 घंटे से कम की बहस कभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं हुई, अविश्वास के प्रस्ताव में, और सारी लोकसभा में भी नहीं हुई। केवल इतना सवाल था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम किसी कीमत पर बहस नहीं चाहते हैं, और जब बहस नहीं चाहते हैं तो स्पीकर साहब अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैं अपने आसन पर नहीं जाऊंगा। कितनी गंभीर बात है कि जब अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस नहीं होने दी और जब मुख्यमंत्री ने जिद की कि हम बहस नहीं चाहते हैं, तो अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश के आसन पर नहीं गए और एक अधिष्ठाता गए, यहाँ सभापति कहते हैं, और उन्होंने खबर यहाँ तक है सच या गलत, लेकिन हम नहीं कह सकते दूसरी की तरफ से बात को, लेकिन सच है उन्होंने इस्तीफा लिखा है और उन्होंने अपनी पर्सनल प्राइवेट गाड़ी घर की मंगा ली और कहा कि मेरा पास बनाइए। यहाँ तक गंभीर स्थिति है। हाँ, त्रिपाठी जी ने कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन असंवैधानिक और पाप में मैं शामिल नहीं हो सकता, ना हम आसन पर जाएंगे, हम बहस चाहते हैं। और विपक्ष अगर बहस चाहता है और इतनी बड़ी विधानसभा है, अगर मान ली 10 घंटे की नहीं तो 8 घंटे की बहस हो सकती है। बहस होनी चाहिए, और बहस हम कैसे रोक सकते हैं? और विपक्ष के नेता को आपने बोलने नहीं दिया है, ये गंभीर स्थिति है। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और उप प्रधानमंत्री जी या मल्होत्रा साहब, अब ये सवाल कहाँ उठाया जाए? जब विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाएगा और लोकसभा में प्रतिबंध लगाएंगे मल्होत्रा साहब, तो असंवैधानिक काम आप इस पाप में क्यों शामिल हो रहे हैं? जो पाप का, मुझे खुशी है कि आपका विधायक इस पाप में शामिल नहीं था। जब विपक्ष नेता खड़ा होता था तो केवल बीएसपी के लोग
टोका-टाकी की है, न लोक दल ने की है और किसी आपके सहयोगी दल ने नहीं की है। तो ये सवाल है कि सब चाहते थे बहस, लेकिन मुख्यमंत्री को एक डर था और डर सही था कि कुछ, अब मैं नाम नहीं लूँगा, कई दल के लोग वोट खिलाफ डालने वाले थे और सरकार कर गिर जाती विधानसभा के अंदर, उनको पता हो गया। अब तीसरी बात है कि क्या अध्यक्ष महोदय मुझ पर आरोप लगा करके क्या मुख्यमंत्री निर्दोष हो जाएगी? अगर सीडी जो भी कैसेट है आपके सामने है, आपने देख लिया होगा, तो उस कैसेट के सीबीआई की जांच में बाकायदा हुई है और होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, हम पर आरोप लगा करके क्या मुख्यमंत्री निर्दोष साबित हो जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ। और हमारे ऊपर विवेकाधीन का सवाल शर्म आनी चाहिए कि हाई कोर्ट ने सीएजी पर जांच कराई, सीएजी ने मुझे ईमानदार साबित कर दिया और इस बात का मुझे खुशी है और हाई कोर्ट ने नष्ट कर दिया। उसके बाद कल्याण सिंह जी ने और इसी मुख्यमंत्री ने मेरी जांच करा दी, उसके बाद भी हम निर्दोष साबित हो गए। और फिर तीसरी बात यह है कि विधानसभा में पास हो चुका है, जो कुछ विवेकाधीन था, कुछ क्या विधानसभा से कुछ सबों पर था। तो अब ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हम अपना जवाब वहाँ दे नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगे, तो कम से कम देश तो जाने कि विवेकाधीन हाई कोर्ट ने भी, सीएजी ने भी और दोनों मुख्यमंत्रियों ने जांच करा करके और फिर असेंबली में विधानसभा में पास हो चुका है जो कुछ होना था। उसके बाद कि जांच करा करके या हम पर निर्दोष, यहाँ पर जो पत्र लिखा होगा, मैं जानता हूँ मुझ पर आरोप लगा के लिखा होगा। तो आज हम ये जानना चाहते हैं कि सीबीआई की जांच कराने से आपत्ति क्यों, और सवाल ये है कि अलबंत की सरकार का प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री समर्थन क्यों कर रहे हैं, इतना बचाव क्यों कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और ये बचाव आप बहस नहीं कराएंगे अध्यक्ष महोदय, हम कम बोलना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से असंवैधानिक क्या काम हो रहा है। वहाँ अलबंत की सरकार है, उस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, सीबीआई की जांच करना चाहिए। और ऐसा होता रहा, क्या लालू जी पे सीबीआई की जांच अकेली होगी, उनको जेल में डाला जाएगा? क्या जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तीफा लिया जाएगा, रातों रात इस्तीफा लिया जाएगा? हमें तो नहीं लिया था, आपके प्रधानमंत्री ने लिया था। और क्या आपने अध्यक्ष को हटा दिया? आपने अध्यक्ष को इसी बात पर हटाया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को। तो ये क्या वजह है? और हम थे जनता दल के अंदर, वो क्या नाम, राष्ट्रीय मोर्चा जो हमारा सरकार में, हम थे रक्षा मंत्री, लेकिन हमने लालू जी को राय दे करके इस्तीफा लिया था। समाप्त कीजिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और अगर नहीं देते हैं तो आज आपको मंत्रिमंडल को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि पूरा पक्ष और विपक्ष दोनों आपका साथ देंगे, उसमें सवाल ही नहीं। और तीसरी बात, सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए कैसे जो पाएगा दोषी है, और भ्रष्टाचार की नहीं सर, अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का सीमा लांघे हैं, इतनी घसोर और खुलेआम जो सांसद निधि सरकारी, उनको बने सरकारी खजाने का पैसा आप पूरे लूटते चले जाएंगे। और कितना लूट है, जन्मदिवस के नाम पर कोई विकास का काम नहीं, 70,000 करोड़ रुपया विकास के लिए केवल तनख्वाह में चला गया, और तनख्वाह के अतिरिक्त आप फ्यूल खर्ची 81 मंत्रियों ने कर डाली, और उसके बाद पार्कों में लगा दिया, 1 रुपया विकास काम का नहीं। 92,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने पर है। उत्तर प्रदेश पिछड़े के माने हिंदुस्तान पिछड़ जाएगा, ये सवाल है। आज कोई विकास काम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री के बारे में ऑब्जेक्शनेबल जो स्टेटमेंट्स हैं वो निकाले जाएंगे। आई रिमूव देम फ्रॉम द रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री इस गंभीरता से लेकर के इस सवाल को सीबीआई के जांच देकर के इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। और आज हम कहना चाहते हैं, आप डूबेंगे मल्होत्रा साहब, मैं आज कह रहा हूँ डूबेंगे और आगे आने वाले दिनों में बुरी तरह से हालत यहाँ पे अटके आओगे आप। मुलायम सिंह जी बैठिए, मुझे क्वेश्चन आवर शुरू करना है, प्लीज बैठिए। अब तो आने दो, 1 साल में चुनाव, 1.5 साल में चुनाव, आपको पता चल जाएगा। अगर सद्बुद्धि रही कांग्रेस की पार्टी के अंदर, मैं कहना चाहता हूँ इनका पता नहीं चलेगा। और इसलिए हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अब कम से कम अब सद्बुद्धि आए और इतने बेईमान और भ्रष्ट मुख्यमंत्री का बचाव न करें। कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो घटनाएं घटी, मैं ये आपसे कह